हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स। वन इज दिस अनइनफॉर्म्ड सर्चिंग, अनदर इज दिस इन्फॉर्म्ड सर्चिंग। अब जैसे कि अनइनफॉर्म्ड सर्चिंग हमारा टर्म है, तो दैट मीन्स इसके अंदर हमारे को इंफॉर्मेशन लिमिटेड होगी या कम होगी, और एज द नेम इज दिस इन्फॉर्म्ड सर्चिंग, तो दैट मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई हमारे को इंफॉर्मेशन होगी। अब इंफॉर्मेशन किस चीज की? इंफॉर्मेशन हमारा एक स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट के ऊपर रीच करने की। नाउ टू एक्सप्लेन दिस अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग, तो एज द फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहां पे जो मैंने लिखा है कि दिस सर्चिंग इज आल्सो नोन एज ब्लाइंड सर्च, जिसके अंदर हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं है, और कई जगह पे इसको ब्रूट फोर्स सर्च भी कहा जाता है कि ये ब्लाइंडली इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इसको इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, ये दो चीजों की जो सेकंड पॉइंट के अंदर है कि स्टार्ट स्टेट क्या है, गोल स्टेट हमारा क्या है। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज दिस इज आवर स्टार्ट स्टेट, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। अब ये देखेगा कि सपोज यहां पे आगे ट्रैवल करने के कौन कौन से रास्ते हैं, यहां से ये यहां भी जाएगा, सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन पास ऑन करेगा। अगर ये गोल स्टेट यहां पे रीच हो गई तो फाइन, अगर गोल नहीं रीच हुई तो आगे और ये सर्च करेगा, देखेगा कि हाँ जब तक हमारा गोल स्टेट स्टार्ट स्टेट से नहीं अचीव होता तो ये उसके अंदर सर्चिंग करता रहेगा। नाउ अब इस तरह से ब्लाइंडली बिना नॉलेज के एक स्टार्ट और एक गोल स्टेट के ऊपर जब ये ट्रैवल कर रहा है तो उससे हमारा हो क्या रहा है, उससे हमारे को जितनी भी ये पॉसिबल स्टेट्स है हमारी यहाँ पे, इसको हर जगह पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि मेरी गोल स्टेट अचीव हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट पे जाएगा हुई कि नहीं हुई, उसके नेक्स्ट जाएगा, और अनटिल अनलेस वो गोल स्टेट अचीव नहीं होती ये यहाँ पे इसी तरीके से ट्रैवल करता रहेगा ब्लाइंडली एंड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। अब इससे क्या होता है हमारा, इसके साथ हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हमारा होता है, क्योंकि हर स्टेट को उसने जाके कवर अप करना है गोल स्टेट चेक करने के लिए, तो टाइम ऑब्वियसली हमारा इसके अंदर ज्यादा लगेगा। इसको हम और एक एग्जांपल के साथ लेकर चलते हैं, दैट इज हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएसपी भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, सपोज वी आर हैविंग, इसके अंदर 5 सिटीज वी आर हैविंग, तो मैं उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 सिटीज मैंने बनाई, आपस में मैंने इसको इस तरह से इंटरकनेक्ट किया। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा क्या हो रहा है ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर, कि यहां पे हमारा स्टार्ट पॉइंट है और हमारे को हर सिटी कवर करते हुए वापस से इस स्टार्ट पॉइंट के ऊपर रीच करना है। तो यहां पे ये ब्लाइंड सर्च या अनइन्फॉर्म्ड या जो ब्रूट फोर्स सर्चिंग है हमारा क्या करेगा, हर एक सिटी के ऊपर जाके वो ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने के बाद वापस से उसके अंदर रीच करेगा। अब इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें यह नहीं पता कि इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, क्योंकि इसकी हमारे को नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमारी कहां से आती है, नॉलेज हमारी आती है ह्यूरिस्टिक से। ह्यूरिस्टिक इज द नॉलेज, बेसिकली इट इज अ नॉलेज इन दिस इन्फॉर्म्ड सर्चिंग, जो कि हमारी इस अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक के अंदर नहीं है। अब नहीं होने से हमारे यहां पे टीएसपी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की अगर हम स्टेट्स निकाले यूजिंग दिस अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग, तो उसके अंदर हमारा क्या निकलता है, द फॉर्मूला इज n-1 फैक्टोरियल। नाउ n हमारा यहां पे क्या है, जितनी ये सिटीज है हमारी, तो दैट मींस यहां पे 5-1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल, विच कम्स टू बी 24। दैट मींस 24 डिफरेंट स्टेट्स हमारी होंगी इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर, कि यहां से स्टार्टिंग से हर सिटी को कवर करके वापस पहुंचने के लिए 24 डिफरेंट स्टेट्स वो बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसको ये नहीं पता कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर हमारे को लेना है तो टाइम कैसे कंज्यूम है वो कम करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब इसको हम ह्यूरिस्टिक के थ्रू अगर हम समझना चाहें या एक लेमैन के फॉर्म के अंदर समझना चाहें कि अगर हम एक स्टेट से 5 अलग अलग स्टेट्स पे जाना है और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहां से वहां यहां से वहां बस ट्रैवल कर रहे हैं कि किसी तरह से उसको रीच करके वापस से अपनी सिटी के अंदर आना है। कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लेना है उसकी नॉलेज हमारे को नहीं है। तो ह्यूरिस्टिक हमारे यहाँ पे क्या है, एक अनुमान लगाना, एक अंदाजा लगाना, और वो अनुमान या अंदाजा क्या होगा कि हम आस पास से किसी से इंफॉर्मेशन वो गैदर करें, चाहे वो अपने एआई के अंदर नॉलेज बेस्ड सिस्टम से गैदर करें, या हम जो एग्जांपल ले रहे हैं लेमैन वाला कि सिटी जब हमने ट्रैवल करना है तो किसी से पूछ ले कि यहां से अगर इस सिटी में जाना है तो क्या क्या डिस्टेंस हमारा होगा शॉर्टेस्ट, और उसके साथ अपना प्लान आउट कर ले। अब उससे हमारा क्या होगा
कि जो इस अनइनफॉर्म्ड सर्चिंग के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम आई थी दैट इज नोन एज एनपी प्रॉब्लम या नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, जो कि एक्सपोनेंशियली जहां पे हमारी ग्रोथ होती है। यहां पे तो सिर्फ हमारी 5 सिटीज हैं। अगर हम सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी कोई 99 सिटीज हैं या हमारी 999 सिटीज हैं, तो सोचिए वो एक्सपोनेंशियली कितनी ज्यादा स्टेट्स बनेगी। अगर 5 सिटीज के लिए 24 स्टेट्स हमारी बन रही हैं, तो 99 के लिए कितनी हजारों के अंदर हमारी स्टेट्स बनेगी। और अगर हम और उससे बड़ी वैल्यू या और उससे ज्यादा सिटीज का प्रॉब्लम है, तो और हजारों या लाखों के अंदर स्टेट्स बनेगी। नाउ अब इस स्टेट के अंदर हमारा देखते हैं कि नॉन पॉलिनोमियल हमारी प्रॉब्लम वो आ जाती है। नाउ इनफॉर्म्ड सर्चिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस नॉन पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे ज्यादा है, तो ये हमारा क्विक सर्च हमारा हो सके, क्विक सॉल्यूशन हमारे को मिल सके। नाउ ह्यूरिस्टिक मींस कि हर एक स्टेट की या सिटी की आपस के डिस्टेंस की वैल्यूज इस केस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं, और अलग अलग एग्जांपल लेंगे तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन के और ह्यूरिस्टिक का मतलब हमारा होता क्या है, या ह्यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक्स का अलग से एक लेक्चर में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन या ह्यूरिस्टिक सर्चिंग हमारी होती क्या है। नो इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मींस जो सिटीज का आपस में डिस्टेंस है वो हमने इंफॉर्मेशन ली एक अंदाजे से, एक अनुमान से, टू रिड्यूस दिस नॉन पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल स्टेट, ताकि जो हमारा अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग के अंदर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था उसको हम क्विक सॉल्यूशन या क्विक उसको सॉल्व कर सके। नाउ जब हम यहाँ पे क्विक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इन्फॉर्म्ड सर्चिंग के अंदर हमारा क्या होता है कि एज हम सॉल्यूशन तो फास्ट अचीव कर रहे हैं, बट हमारा जो आंसर है वो ऑप्टिमल आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। हाँ, गुड सॉल्यूशन हमारा यहां पे आ सकता है, ऑप्टिमल जो है हमारा वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग के अंदर हमारा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, चाहे हमारा टाइम उसके अंदर ज्यादा लग रहा है, टाइम के साथ स्पेस हमारा ज्यादा लग रहा है, बट सॉल्यूशन की गारंटी हमारी है वहां पे। यहां पे हमारा सॉल्यूशन अच्छा आएगा, ऑप्टिमल आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है उसका आंसर जो है वो क्विक हमारे को यहां पे मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्चिंग। इन द नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जो उसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्चिंग के, जो कि डीएफएस है इस अनइन्फॉर्म्ड के अंदर, और इन्फॉर्म्ड के अंदर दिस A star, which is a very important topic, या heuristic DFS है, या this best first search है। Next class के अंदर I try to explain these different topics to better understand the uninformed and informed searching with these particular respective examples. Thank you.